आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। तो मैंने एक वीडियो अभी की है, ये दूसरी कर रहा हूँ। अब क्योंकि उस पे इंट्रोडक्शन था, उस पे हमारा ट्रिब्यूट था, जिसमें हमने उनसे बहुत कुछ लेसन जो लर्न किया, मैंने उसको बनाया वीडियो, जो आप देखेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ है हिस्ट्री के अंदर, जब वो कंटेम्प्ररी इंडिया में यहाँ जीवित थे, तो उनके हिस्ट्री के पीरियड में क्या बातें हुई, मैं उसको लिटिल बिट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कि देखिए, हिस्ट्री है, मुझे तो अभी तो मैं तो 30 साल का हूँ, है ना? तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब बुक्स में जो है मैं उसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है? कुछ अगर उसमें कुछ जानकारी मुझे लगती है कि थोड़ा बहुत मुझे आता है, तो मैं उसको भी आपके साथ बोल देता हूँ, ठीक है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का आज जयंती है 6 जनवरी को, ठीक है? तो विजन ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी इज ए टाइमलेस। हिस्ट्री में की बुक में इस तरह लिखा जाता है, हिज एग्जाम्पलरी लाइफ is an epitome of courage and resoluteness. It is an inspiration for all of us. In contemporary times, he was an iconic transcending time, space boundaries, narrowness, and fragmentations. प्रोफेसर इस बात को कहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी was only 9 when his father, और केवल 9 साल के थे when his father was 9th गुरु तेज बहादुर was martyred। जब वो 9 साल के थे तो उनके फादर गुरु गोबिंद सिंह जी की का मार्टर हो गया। His exhibited he exhibited no visible grief and stoically took up the leadership of the Sikhs। 9 साल की उम्र में जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, तो वो, मैं भी कि मैं राइट वर्ड इस्तेमाल ना कर पाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। तो वो जब 9 साल के थे, उसी दौरान ही वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें इतनी थी कि उन्होंने उसको स्टेप अप कर लिया, है ना? गुरु गोविंद सिंह जी was born in an historic period when North India reeled under the tyrannical and oppressive ruler of Mughals। जो औरंगजेब का जमाना था। औरंगजेब करीब आता है 656-57 के करीब में, ठीक है? सॉरी 1657, 56-57 के करीब में, 1707 में वो मर जाता है। तो उस दौरान उसने पहला स्ट्राइक किया नॉर्दर्न इंडिया में, फिर सदर्न इंडिया में। 25-25 साल, 50 साल का उसका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है? तो एक ऑप्रेसिव रूलर था वो, और टायरेनिकल था वो। एक बदमाश किस्म का आदमी था। इन द फैक्ट यही है ना? मैं कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। इन द ईयर 1699, गुरु गोविंद सिंह जी formed the institution of खालसा, ठीक है? जो एक मार्शल रेश होती खालसा। द ऑर्डर ऑफ द खालसा वाज एन इक्वालिटेरियन वन। उसमें कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इक्वालिटेरियन सोसाइटी ऐसी होती है कि जो सभी को सेम रख स्वभाव सद्भावना के साथ देखती है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? वो उन्होंने इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश की। गुरु गोविंद सिंह जी ए प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी encompasses the acceptance of diverse religious identities, advocating religious harmony। ओके, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये फला है, ढमकान है, या सिख है, वो बुद्धिस्ट है, या फिर कोई और है, तो हम उसको यहाँ ना रहने दें। ऐसी कोई फिलॉसफी उनकी नहीं थी, है ना? He deeply imbibed the true spirit of the saint soldier। If I fell as a martyr, उन्होंने कहा इस बात को, if I fell as a martyr, the true spirit of the saint, if I fell as a martyr while fighting fighting my enemies, then I think I shall have realized the truth। I shall have realized the truth।
He fought 14 wars, 14 वॉर उन्होंने लड़े हैं against his oppressors and tyrants with their ethical moral principles. You know, अब मुगल्स के पास इंटायर इंडिया में रूल करता था तो उसका पूरा एकदम नहीं, आप समझिए, उसकी बड़ी आर्मी, बाकी सारा सिस्टम नहीं। अब वो छोटा सा पंजाब, वो बाकी सारे नो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फाइटर्स, उनके साथ उनका पंगा है और वो भी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। क्योंकि ये जो ऑपरेशंस थे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रोसिटीज करते थे, है ना। नेवर टेकिंग कैप्टिव्स, आगे मैं पढ़ता हूँ, 14 वॉर उन्होंने लड़े, नेवर टेकिंग कैप्टिव्स एंड और डैमेजिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप, उन्होंने कोई कैप्टिव्स किसी को नहीं रखा स्लेव टाइप से, ना ही उन्होंने किसी के साथ प्लेस ऑफ वर्शिप पे कभी अटैक किया, जिस तरह मुगल जदर जाते थे गिरा पुरा के तोड़ फोड़ के नहीं अंडरबर्न कर देते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी वर्शिप प्लेसेस पर कोई अटैक कभी नहीं किया, ठीक है। एंड वाज नेवर द फर्स्ट टू बी एन अग्रेसर, और वो किसी पर अग्रेसर भी नहीं थे, है ना, किसी के ऊपर अग्रेशन नहीं करते थे, इनको मार के इनका झपट के ले लो, है ना। वो अपने ही सिस्टम में रहते थे, जिस तरह चाइना बदमाशियां अग्रेशन कर रहा, अग्रेशन मीन्स चढ़ाई करना, वो ऐसा कोई काम नहीं करते थे, ठीक है। वो फर्स्ट अग्रेसर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 14 वॉर लड़ी है ना। अब आप समझिए किस तरह से मामला था। ही बिलीव्ड एज स्टेटेड इन जफरनामा, ही जफरनामा कुछ है, कोई बुक है जफर के ऊपर लिखी हुई, उसमें उन्होंने कहा हुआ है ओनली व्हेन ऑल एवेन्यूज फेल्ड, अगर सारा तंत्र फेल हो जाए, ऑल एवेन्यूज फेल्ड, इट इज देन राइटियस टू पिक अप द स्वॉर्ड, अगर सारी बातचीत फेल हो जाए उसके बाद ही हमें तलवार उठाना चाहिए, कि अब कोई बात नहीं बची, तो अब केवल एक ही बात बची है, अब वॉर के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, तब हम वॉर के लिए जाएंगे। जिस तरह लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, है ना, कि जब कोई तंत्र न बचा हो, दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे, पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला, जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले। बात आप समझ सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी is credited with finalizing the manuscript of Guru ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब जो है एक पवित्र बुक है, जिस तरह आपकी किताब गीता है ना, महाभारत भगवान कृष्ण की, उस तरह गुरु ग्रंथ साहब भी है, उसमें भी गुरु गोविंद सिंह जी ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है कुछ ना कुछ, एंड डिक्लेयरिंग इट टू बी द अल्टीमेट guru for the Sikhs. It is his vision which has given a distinct identity to the Sikhs. जो 5 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं सिक्स के, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी metaphysical, sublime and exquisite poetry have been immemorialized in his composition Dasham Grantha, reflected in Jap Sahib, Chandi Di Var, and Benti Chaupai, among others. कुछ उन्होंने कुछ चीजें लिखी भी हैं, कॉम्पोजिशन से उन्होंने की है, वो जो आप जप साहब,
चांदी दी वार और वेंटी चौपाई, ठीक है, BENTI, बेंटी चौपाई, ठीक है। अब मुझे भी इस चीजों की स्टडी करना होगा, मैं पहली बार तो मैं भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आपको साथ शेयर ना करूँ तो शायद हम हमारे जैसे आप लोग भी ऑब्लिवियस रह जाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें थैंक यू कह पहले तो बोलो यार, है ना। काफी मेहनत लगती है बोलने में, आप लोग तो सुनने में सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या फिलोसफी बता रहे है ना। तो इसके लिए तो हमें एप्रिसिएशन बनता है ना यार, है ना। सो मुझे लगता है कि आपको थैंक यू कहना चाहिए। So thank you very much, my friends. If you like it, please share with your fellow friends. और अच्छा होगा कि चीज़ें आगे फर्दर बढ़ें, और मैं जो चीज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो हमारे पास रियलिटीज होती हैं, जिन पे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा फर्दर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, माय फ्रेंड्स।